तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के होम लोन के बारे में। आपको बताएंगे यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन कौन सी होम लोन की स्कीमें चल रही हैं, जिसमें आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर करा जा रहा है, प्रोसेसिंग फीस आपसे कितनी ली जा रही है। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पे अगर हम 20 लाख रुपए का होम लोन के लिए यहाँ से अप्लाई करते हैं तो हमको महीने की ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है लोन लेते हो तो सैलरीड के लिए 8.40 से स्टार्टिंग होती है, 10.60% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। वहीं नॉन सैलरीड के लिए भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर किया जाता है। और अगर आप यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन लेते हो तो सैलरीड के लिए 10.15 से स्टार्टिंग होगी, 11.50% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा। वहीं अगर आप नॉन सैलरीड के लिए देखो तो 10.25 से स्टार्टिंग होगी, 11.60% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। चलिए इसकी और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो मैक्सिमम 20 करोड़ तक का जो है होम लोन का अमाउंट आप यहां से ले सकते हो, वो भी मैक्सिमम 30 सालों के लिए। प्रोसेसिंग चार्जेस जो आपके लगते हैं वो 0.25 से लेके 0.50% के बीच में लगेंगे, जो कि मिनिमम 8,500 से लेके 25,000 के बीच में आपके लग सकते हैं। अब ये स्कीम वाइज जो है प्रोसेसिंग फीस भी अलग अलग होगी। प्री पेमेंट के यहाँ पे कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। बात करें यहाँ पे कौन कौन से जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में होम लोन की स्कीमें चल रही, तो सबसे पहले इनकी स्कीम आती है बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन की, जिसमें आपको रेगुलर होम लोन ऑफर करा जाता है कोई भी फ्लैट परचेज करने के लिए, कोई भी अगर आपका एग्जिस्टिंग घर है उसमें कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, अगर आपको कोई प्लॉट परचेज करना है, एक्सटेंशन कराना है, उसके लिए आप लोन ले सकते, 20 करोड़ तक का लोन अमाउंट ले सकते हो। अब यहाँ पे देखिए जैसे मुंबई जैसी सिटीज में आप मैक्सिमम 20 करोड़ तक का लोन ले सकते हो, अदर मेट्रो सिटीज में 7.5 करोड़ तक का, अर्बन एरियाज में 3 करोड़ तक का, सेमी अर्बन रूरल एरियाज में 1 करोड़ तक का, और चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में आपको अप टू जो है 5 करोड़ तक का होम लोन का अमाउंट आप ले सकते हो। अब अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपकी जो भी आप प्लॉट वगैरह परचेज कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टी कॉस्ट का 90% तक लोन जो है वो आपको प्रोवाइड कर देता है। 30 लाख से 75 लाख के बीच का लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80%, और 75 लाख के ऊपर का लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 75% लोन आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, वो भी 30 सालों के लिए। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है बैंक ऑफ बड़ौदा मैक्स सेविंग होम लोन। इसमें आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करी जाती है इस स्कीम में। इस स्कीम में भी आपको सेम जो है लोन अमाउंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, सेम एलटीवी रेशियो और सेम लोन टेन्योर मिलता है। इसके अलावा होम लोन टेक ओवर स्कीम है। अगर आपका किसी अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में होम लोन चल रहा है, उसको अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांसफर कराना वो भी आप करा सकते हो एट लो इंटरेस्ट रेट पर। इसके भी आपको सेम जो है फीचर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे होम इंप्रूवमेंट लोन की, जिसमें अगर आपका एग्जिस्टिंग कोई घर है उसमें रिपेयर रेनोवेशन कराना है, आपको न्यू फर्निशिंग करानी है, इसके अलावा अपने घर से जुड़ा कोई भी इंप्रूवमेंट वगैरह के लिए कराना है तो उसको 50 लाख रुपए तक का आपको लोन मिलता है। इसमें भी देखिए 30 लाख तक का लोन पे 90%, 30 से 75 लाख 80% और 75 लाख से ऊपर 75% तक लोन मिलता है प्रॉपर्टी कॉस्ट का। इसके अलावा जो है यहाँ पे 15 सालों के लिए आप यहाँ से होम इंप्रूवमेंट लोन ले सकते हो। इसके अलावा प्री अप्रूव्ड होम लोन भी यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेशल कस्टमर होंगे जिनके लिए यहाँ पे प्री अप्रूव्ड लोन भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें उनको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पे होम लोन ऑफर करा जाता है। इसके अलावा टॉपअप लोन भी चलता है। अगर आपने यहाँ से होम लोन लिया हुआ है, आप एग्जिस्टिंग होम लोन बोरोवर हो यहाँ पे, और आपको और जो है लोन अमाउंट की जरूरत पड़ गई अपनी पर्सनल नीड के लिए, तो आप यहां से ले सकते हो। बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन मेरे क्या क्या लगेंगे यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो देखिए कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो आपको लोन का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, एक एड्रेस प्रूफ के साथ, एक एज प्रूफ के साथ। इसके अलावा आपको जो है अपनी एसेट की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जैसे कि एलआईसी पॉलिसी, प्रॉपर्टी की डिटेल्स वगैरह आप दे सकते हो। एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट हो गया, आईटीआर वेरिफिकेशन रिपोर्ट, ये कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट हो गए जो सबको देने पड़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो सैलरीड इंडिविजुअल होंगे उनके लिए क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट एज इनकम प्रूफ। तो 3 मंथ का सैलरी स्लिप दे सकते हो, और 1 मंथ का सैलरी स्लिप गारंटर का भी लगेगा जो आप गारंटर रखोगे। इसके अलावा कॉपी ऑफ एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड, मतलब आप जहां भी जॉब करते हो उसका एक आईडी कार्ड होगा तो वो आपको देना पड़ेगा। 1 साल 1 ईयर का आपको आईटीआर देना पड़ेगा, या फॉर्म 16 भी आप दे सकते हो, एप्लीकेंट का और गारंटर दोनों का। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 मंथ का देना पड़ेगा जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी। अपॉइंटमेंट लेटर हो गया या कंफर्मेशन लेटर हो गया, प्रमोशन लेटर हो, इंक्रीमेंट लेटर, इनमें से कोई भी एक लेटर आप दे सकते हो। वहीं बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल प्रोफेशनल की, तो उनको देखिए बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट हो गया लास्ट 2 ईयर का, आईटीआर लास्ट 2 ईयर का देना पड़ता है, आईटी असेसमेंट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स चालान आपको देना पड़ता है, बिजनेस प्रूफ के तौर पे गोमास्ता लाइसेंस, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन आपको देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हो और यहाँ से होम लोन के लिए अप्लाई करते हो तो उनके लिए एड्रेस प्रूफ या पैन कार्ड जो है फर्म या कंपनी का देना पड़ता है, आईटीआर देना पड़ता है। इसके अलावा ऑडिटेड फाइनेंशियल भी लास्ट 2 ईयर का देना पड़ता है। इसके अलावा आपको करंट अकाउंट स्टेटमेंट 1 साल का देना पड़ता है। और कोई अगर एग्रीकल्चर से जुड़ा है जैसे कि फार्मर हो गए तो यहाँ पे देखिए उनको विलेज रेवेन्यू ऑफिसर सर्टिफिकेट फॉर इनकम ऑफ पास्ट 2 ईयर की आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। इसके अलावा ब्लॉक रेवेन्यू ऑफिसर सर्टिफिकेट फॉर इनकम पास्ट
लास्ट 2 ईयर आप दे सकते हो। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 12 मंथ का देना पड़ेगा। इसके अलावा लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड भी आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी इंडियन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट इंडियन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। मिनिमम जब अप्लाई करने की 21 साल रहती है, मैक्सिमम 70 साल की एज तक आप अपने लोन को चुका सकते हो। सिविल स्कोर देखिए आपका कम से कम 701 के ऊपर होना चाहिए और आपकी जो मंथली सैलरी कम से कम 20,000 प्लस होनी चाहिए यहाँ से होम लोन लेने के लिए। तो ये देखिए हमारी इंफॉर्मेशन नहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के होम लोन की। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम 20 लाख रुपए का होम लोन यहाँ से लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो 20 लाख का हमने होम लोन का अमाउंट डाला। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पे अभी हमने देखे ऑफर करा जा रहा है, यहाँ पे अगर हम फ्लोटिंग पर लेते हैं तो 8.40 पर ऑफर करा जा रहा है, मैक्सिमम 10.60% तक जाएगा। अब ये डिपेंड करेगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप अप्लाई कर रहा है इंडिविजुअल, उसकी जॉब कैसी करता है, उसकी मंथली सैलरी कितनी अच्छी है। कोई गवर्नमेंट जॉब करता है तो काफी अच्छा है, उसको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल जाएगा। उसका मान लीजिए सैलरी अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो भी उसको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे यहाँ पे होम लोन ऑफर करा जाता है। तो हमने जो मोटा मोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ले लिया वो 9% का ले लिया। और अगर हम 20 लाख का लोन 20 सालों के लिए यहाँ से लेते हैं तो देखिए 17,995 की मेरी ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट हमको 23,18,685 रुपए का पे करना पड़ता है। टोटल पेमेंट हमको 43,18,685 रुपए की करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप डिटेल से जो है अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो इस ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके ऑफर वगैरह के लिंक भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जैसे अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के होम लोन के बारे में। तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन का आपको लिंक मिल जाएगा। इसके लिंक पे जैसे आप जाओगे यहाँ से देखिए आप इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, इसके फीचर्स, बेनिफिट, जो स्कीमें चल रही है उन सारों सबकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। डायरेक्ट आपको यहीं से एलिजिबिलिटी भी आप चेकआउट कर सकते हो और कोई ऑफर अगर बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्च करता है उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल में देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।